खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बांदा में अशोक लाट से अनशन स्थल से एक विकलांग को उठाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसी कड़ी में मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी और जदयू के नेतृत्व में बुद्ध विकास तिवारी जो नरैनी के रहने वाले थे, 100% विकलांग हैं, उनको अशोक लाट चौराहे से, अशोक लाट अनशन स्थल से नरैनी पुलिस के द्वारा उनको अनशन स्थल से जेल भेज दिया गया। मामला जन आक्रोश में फैलता जा रहा है। जिस तरह से लगातार आम जनमानस में यह चर्चा है कि पुलिस ने बहुत भी बड़ा अन्याय किया है। किसी सत्ता के विधायक के कहने से एक ऐसे व्यक्ति को जो अपाहिज है, चल नहीं सकता, जो अपना खुद का काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर रंगदारी लगाने का जो मामला आया है प्रकाश में, वो बड़ा ही दुखद है, बड़ा ही मानवता को तार तार करने वाला है। एक अपाहिज व्यक्ति आखिर कैसे रंगदारी मांग सकता है, जरा सोचने वाली बात है, और वो भी एक सत्ता दल के विधायक से। मामला इतना गंभीर है कि यह बांदा में आम शोहरत और आम चर्चा का विषय बन गया है। और आने वाले समय में अगर इस मामले को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया तो निश्चित तौर से पूरे बांदा का जो जनता है उस जनाक्रोश में फैल सकता है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी के विधायक से जुड़ा हुआ है। उन्हीं के इशारे पर इतना बड़ा जो पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया है, कहीं न कहीं यही माना जा रहा है कि सत्ता की हनक की बदौलत ऐसा किया गया। आम चर्चा है कि एक बार भी पुलिस ने यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति 100% विकलांग हो, अपाहिज हो, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उस व्यक्ति से आखिर विधायक को, पुलिस प्रशासन को इतना भय क्यों? क्यों आखिर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे उस विकलांग व्यक्ति को डालना पड़ा? लगातार विकलांग पार्टी मोर्चा संभाल रखी हुई है, और आम चर्चा ये है कि पूरे प्रदेश का विकलांग बांदा में इकट्ठा हो सकता है और एक बड़े आंदोलन को रूप दिया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, परंतु जिस तरह से उनकी छवि को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, और यह बदनामी कोई और नहीं, उन्हीं के पुलिस प्रशासन, उन्हीं के अधिकारी और उन्हीं के विधायक कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इतने गंभीर मामले को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में जनता का आक्रोश
साथियों, आज चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे विधायिका जी हो या सांसद जी हो, अरे तुम जेल के आगे कहाँ ले जाओगे? हम आपको जो आज़ादी हमारे पूर्वजों ने 90 साल तक लड़ा था, पुनः वो लड़ाई आज जारी है। ये जो सावरकर की टीम है, सबको पता था कि सावरकर अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के एजेंट थे। वो कभी नहीं चाहते कि ये देश हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए, और आज वही हालत पर कारपोरेट जगत के हाथ में पूरा देश सौंप दिया गया है। हम उसका विरोध करने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं राष्ट्रपति जी से कि हमारी बात को सुनेंगी। वो भी किसान घर की महिला हैं, आदिवासी महिला है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातों को गौर से सुनेगी, और एक कारपोरेट जगत के पक्ष का जो बजट आया है, अडानी की लूट जिस तरह से हुई है, ताजुब होगा साथियों कि पूरा बैंक का बैंक। और मैं समझ नहीं पा रहा, जब कोई गांव का आदमी बैंक कर्जा लेने जाता है तो लाख रुपया में महीनों चक्कर काटता है, कमीशन अलग देता है, और इनको अडानी जी को 1-2 रुपया नहीं, 1-2 लाख नहीं, SBI ने 23,000 करोड़ रुपया। आपका जगत प्रसाद त्रिपाठी, थोड़ा जोर से बोलिए। जगत प्रसाद त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या मामला है, क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? मामला ये है कि एक बुद्धविलास तिवारी जी हैं, नारायणी के रहने वाले हैं। तो वो इस समय अनशरत हैं यहीं अशोक लाज पे। तो कुछ उनके पड़ोसी जो ओम प्रकाश पांडे वगैरह हैं, वो उनको परेशान कर रहे हैं मार्केट में। तो उनका आरोप ये है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है वो नारायण विधायिका जी के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि मेरे ऊपर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपना मकान जो है नारायणी विधायक जी को दे दूँ, जो है बेच दूँ, लेकिन वो नहीं बेचना चाह रहा है। तो इसलिए जो है उसको कई बार उसके साथ मारपीट, नाना प्रकार से उत्पीड़न कराया जा रहा है। और वो पूरी तरह से विकलांग है। जो फिर भी उनकी पीड़ित की जो है रिपोर्ट न लिख करके, और जो आरोपी है उस व्यक्ति की रिपोर्ट लिख करके पीड़ित को ही जेल भेज दिया गया है जी। तो ये तो एक अंधेर गर्दी है जो है। और उसमें एक ऐसी धारा भी लगा दी गई है जो रंगदारी मांगने की है, 386 या 87 जो है, इस तरह से जी 86 जो है। तो आप कौन लोग हैं? हम लोग ब्राह्मण चेतना समिति से हैं। तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, हम लोग जो है अपना ज्ञापन दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी और SP साहब और DIG जी को जो है ज्ञापन दिया है आज जो है, और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आगे का आंदोलन के लिए तय किया जाएगा। और आप ये बताइए कि ये जो 387 लगा है, 100% विकलांग व्यक्ति है, क्या वो रंगदारी मांग सकता है? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है जो है। ये तो पुलिस की जो है मनमानी ही कहिए आप, जो है उसको उत्पीड़न किसी जो है विधायक के इशारे पर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं पुलिस जो है। बाकी जो है वो इस लायक नहीं है व्यक्ति की रंगदारी मांगे या कुछ पैसे हो इकट्ठा करेंगे। क्या कहा कप्तान साहब वगैरह ने? कप्तान साहब से तो मुलाकात नहीं है जी जो है, लेकिन जो CO साहब से हुआ तो उन्होंने आश्वासन न्याय के लिए आश्वासन के साथियों द्वारा नारायणी थाने का मामला है, नारायणी कोतवाली का मामला है, जिसको लेकर के लगातार 4-5 दिन से धरना चल रहा है, और हम लगातार आज दूसरा दिन ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे विकलांग को धरना स्थल से उठा लिया गया और उसके ऊपर 504-506 का मुकदमा ठोक दिया गया। उसके बाद एक मुकदमा जीप में बैठे बैठे धमकी देते हुए ठोका गया कि अगर तुम राजी नहीं होते हो तो तुम्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। जब वो राजी नहीं हुआ तो उसके ऊपर रंगदारी का एक मुकदमा और ठोक दिया गया और उसको जेल भेजने का काम किया गया। जबकि जो विकलांग है हमारा, उसको मारा गया, और जब वो प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली गया तो उसकी FIR नहीं लिखी गई, उल्टा उसके ऊपर FIR लिख दी गई। जिस तरह का शासन और प्रशासन जिस तरह का रवैया दिखा रहा है, तो हम कल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। आज हमने राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिले का मुख्यालय है और यहाँ कोई एक अधिकारी तक नहीं है, जबकि सारे लोग पूरे जिले का आदमी पीड़ा लेके यहाँ आता है। अब यहाँ एक अधिकारी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? ये भाजपा की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इस समय जनता का शोषण हो रहा है, और इस तरह से शोषण हो रहा है कि जनता रो नहीं पा रही है, करा रही है।
और अगर इसी तरह कराहती रही तो एक दिन जनता उग्र हो जाएगी और सड़कों पर आ जाएगी और इनकी अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे, चाहे हमें गोली क्यों न मार दे, फांसी क्यों न चढ़ा दे, चाहे जितनी FIR क्यों न लिख दे, लेकिन हम इस लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाएगा विकलांग को, जब तक उसको बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा। कितने लोग हैं आपके संगठन में? हमारे संगठन में इस समय वर्तमान में कम से कम 15-20 हजार लोग हैं बांदा जिले से।